एक तरफा प्यार के चलते या प्रेमिका की शे पर की गई हत्या, गुत्थी सुलझाने में जुटी रामपुर पुलिस। शादी से पहले हुई मंगेतर की हत्या ने पुलिस के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। प्रेमिका के चक्कर में एक युवक ने उसके होने वाले दूल्हा को बहाने से अपने साथियों के साथ ले जाकर हत्या कर दी। घर वापस न लौटने पर जब मृतक के परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी लिखाई, तब पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि गुमशुदा युवक की हत्या की जा चुकी है और यह हत्या उसके घर से बुलाकर ले जाने वाले युवकों ने की है। ये भी साफ हो गया कि हत्या के पीछे युवक के होने वाली पत्नी है, जिससे मृतक की शादी हो रही थी और हत्यारा ये नहीं चाहता था। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अभी इस गुत्थी को सुलझाना बाकी है कि क्या होने वाले दूल्हा की हत्या में उसकी होने वाली दुल्हन का भी हाथ था या फिर हत्यारा उसे एक तरफा प्यार करता था और एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी ने प्रेमिका के होने वाले पति को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी। वहीं इस मामले पर जिस मृतक युवक से गुलफ्शा की शादी होने वाली, गुलफ्शा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सद्दाम ने उसे 10-12 दिन पहले कहा था कि मुझसे शादी कर ले, तेरा बाप तो काले के साथ शादी करा रहा है। तो मैंने कहा कि जैसे मेरे माँ बाप ने करा रहा है मैं कर रही हूँ। मेरे बाप ने कर्ज लेकर दाम दहेज दिया है, गाड़ी दी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुझे रामपुर नहीं जाने दूंगा और अगर तूने ये बात किसी को बताई तो पहले मैं तुझे मारूंगा और फिर तेरे माँ बाप को मारूंगा। और फिर मैंने यही बात डर की वजह से घर में किसी को नहीं बताई। क्या नाम है तुम्हारा? क्या हुआ पूरी बात? सर मैं जो भी बताऊँ मेरे को सच बताऊँ। सर मुझे सद्दाम ने 10-12 दिन पहले उसने ये कहा था कि मुझसे शादी कर ले, तेरे बाप ने तो काले के साथ शादी करी। तो मैंने ये कहा मन कि जिसके जैसे ही मेरे माँ बाप ने कहा था मैं वैसे करूँ। मेरे बाप ने कर्जा लिया क्या मैंने मेरे दाम दहेज दिया, गाड़ी दी। सर मैं उसने मुझसे ये कहा मैं तुझे रामपुर नहीं जान दूंगा और तूने अगर किसी को ये बात बताई तो पहले तुझे मारूंगा फिर तेरे माँ बाप को मारूंगा। तो सर मैंने ये इसमें डर के मारे नहीं बताई और फिर उसने मुझसे जाते टाइम कहा कि बिल्ली खाती ना है तो बिगाड़ जरूर दे है, मैं देख अब क्या करता हूँ। सर मैं डर गई। मैंने अपने माँ बाप को मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी, मुझे अपने माँ बाप की जान की परवाह थी। इस मारे मैंने अपने माँ बाप को ये बात नहीं बताई, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं था कि मुझे भी छोड़ेगा, मेरे माँ बाप को भी छोड़ेगा और निहाल को जाकर मार देगा। सर मुझे ये मालूम नहीं था, मुझे ये मालूम होता तो मैं अपने माँ बाप को बता देती। बस इतनी बात है। ये जो निहाल है, निहाल के इसमें लड़की का पूरा हाथ है? नहीं सर मेरा कोई हाथ नहीं, मुझे तो खबर भी नहीं इस बात की। उसने मुझे 7 दिन का टाइम दिया, क्या शादी के लिए हाँ कर दो बता। मैंने मना कर दिया। उनका ये कहना है कि निहाल का फोटो, निहाल का फोन नंबर जो है वो आप ही ने उसको दिया? नहीं सर मैंने नहीं दिया था, मैंने नहीं दिया था। उसने हमारे फोन से लिया था। मेरे पापा से कहा कि अपना मोबाइल दिया, मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, मुझे बात करनी है अपने ठेकेदार से। मेरे पापा ने सीधे दिल अपना मोबाइल दे दिया और उसने निहाल नाम लिख लिया हैगा और मेरे पापा ने पहचान लगा रखी थी कि निहाल का नंबर है और उसने निहाल का नंबर पढ़ के नाम और निकाल के नंबर और जाके बाहर 5-6 मिनट के बाद मोबाइल लाके मेरे पापा को वापस दे दिया। ये बात हुई थी बस सर। ये गलती मेरे पापा से हो गई कि मेरे पापा ने मोबाइल दे दिया। ये बताओ कब से जानती थी आप सद्दाम? सर मैं तो कहेंगे ऐसे 2.5 महीने से काम कर रहे थे उसका। माल के लिए उसने अपना फोन दिया था। सद्दाम का काम करता था? कार चौक का काम। आपकी जान पहचान सद्दाम से कैसे हुई? कार चौक किससे हुई जरिए? आप भी कार चौक का काम करते? जी सर मैं ही तो करती थी, 4 बहनें काम करती थी। आप पढ़ी लिखी हो? जी सर कलाम पाक पढ़ी हुई हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। अब आपका नाम आ रहा है तो क्या कहोगे? सर मेरा नाम बेफजल मारिया। सर मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे पता नहीं है कि निहाल को मार देगा कि मुझे तो अपने माँ बाप का छोटे बहन भाई हैं उनका डर था कि मेरे माँ बाप को मार देगा, लेकिन मुझे मार देता मुझे कोई फर्क नहीं। लेकिन मुझे निहाल के बारे में कोई पता नहीं था कि निहाल को मार देगा। क्या वो तुमसे प्यार करता था? कभी उसने कहा? नहीं सर बस उसने 12 दिन से मेरे पीछे करा मुझसे शादी कर ले। मैंने उससे मना करा। किसने पीछे किया? सद्दाम ने। अगर मेरी ऐसी कोई गलती होती तो मेरे माँ बाप मुझसे पूछ के दहेज लाए और क्या मुझे वहाँ पहुँचाया रामपुर में। मेरी कोई गलती होती तो मैं अपने माँ बाप से मना कर देती कि मुझे दहेज मत दो, मैं शादी नहीं करूँगी। आप प्यार नहीं करती थी उससे? नहीं सर मेरे इसमें से कोई कांटेक्ट नहीं था, नहीं मेरा उसमें कोई हाथ है। सर मुझे रामपुर वाले भी खाली मुली में कह रहे हैं मेरा कोई हाथ नहीं है, मुझे तो खबर भी नहीं है। मेरा नाम नायाब है। ऐसा हुआ हमारे भाई का ने फ़ोन आया
हम तेरे चचेरे भाई बोल रहे हैं, नाप नाप के कपड़ों के नाप के नहीं आएंगे, नाप देने चल रहे हैं। तो इतने में हमारे ये बिनोई थे, होटल का खाना चल लिया था होटल में, तो उसमें ही लगे हुए थे सब। ठीक है, ये भी उधर ही जा रहे थे। तो बोला भाई मुझे वहाँ छोड़ दीजिए चौराहे पे, वो चचेरे भाई आए नाप देने के लिए। उन्होंने पूछा भी नाप देने की, नाप तो कल को ऐसा है, कपड़े तो कल को मिल ही जाएंगे, नाप तो कपड़े वपड़े जो है कल को मिल ही जाएंगे। फिर इनके वहाँ छोड़ ही आई। हाँ, वो चचेरे भाई बुला रहे हैं मुझे, तो चचेरे भाई बुला रहे हैं, तो फिर ये छोड़ गए, तो उससे हाथ वाथ मिलाया, सलाम दुआ हुई। फिर उसके बाद बोले, मैं भी समझ गया जानने वाला होगा, जब तो यहाँ सलाम दुआ हुई, तो ये छोड़ के चले गए। फिर वो ले गए उनको। फिर उसके बाद ये जौहर हॉस्पिटल है, तो भाई का ने फ़ोन आया कि कहते मुझे लेना आ जाओ, उसी का, हमारे भाई का। तो ये लेने वो क्यों, तो वहाँ नाप लेने गया, तो फार्मेसी ने रुपया कर दिया है। बोले लेना आ जाओ, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये भी खड़े रहेंगे। तो फिर वहाँ गए, तो वहाँ पर ये नहीं थे। फिर इन्होंने फ़ोन करा, फिर वो इतना गया कि खोद पे खड़ा हुआ हूँ, खोद पे लेने आ जाओ। तो ये जल्दी खोद पे गए, 5 मिनट देखा उन्होंने, इधर आधर देखा, फिर मेरे करने फ़ोन करा। फिर कार्रवाई इधर आधर देखने की तैयार कर दी, चालू कर दी। नहीं मिले, फिर पुलिस को सूचना दी हमने, फिर एफ.आई.आर. दर्ज कराई हमने। तो फिर उसके बाद जो है दूसरे दिन को फिर पहले दिन में उन लड़की वाले के घर वाले आए। फिर उसके बाद मैं पूछा था, उन्होंने कहा तुम्हारे घर में तो कोई बात नहीं है, लड़की वड़की ने तो कोई नहीं दिया। तो हम गए, तो वहाँ पर कुछ नहीं बताया लड़की ने। फिर उसके बाद दूसरे दिन को प्रधान को लेके ये खुद आए, लड़की वाले लेकर आए। तो फिर क्या है, फिर पूछा हमने कि कोई बात तो नहीं है, लड़की का कोई अफेयर अफेयर तो नहीं है, कोई बात है कि कोई लड़का जानने वाला, कोई दुश्मनी तो नहीं है। तो बोले ना ऐसा कुछ नहीं है। जब हमने क्या नाम लिखने को कहा ना उनके चचेरे बचेरों का सबका, तो वो कहते हैं प्रधान भी भड़क गया और चचा भी भड़क गए, बोले नाम नहीं लिखेगा। तो बोले फिर हमारे यहाँ तो वकील हैं, वो ये हैंगे कहते हैं सरदार खां, उन्होंने फिर कहा ऐसे कैसे, क्या ऊंची आवाज़ में बात मत करो, आप जो है जैसे हम बात करें वैसे जवाब दो। तो फिर बोले तुम पता तो करो, एक बार पता तो करो सही करके। तो बोले आधे घंटे में बताते हैं। पता उन्हें सबको था, फिर आधे घंटे बताते हैं। जैसे गए घर पे हमें बुला लिया, फिर लड़की ने कहा नाम बताया, फिर सद्दाम का और एक अनीस का बताया था उन्होंने नाम। तो फिर सद्दाम अनीस का बताया, फिर उनकी खोज करने चालू करी पुलिस ने। फिर खोज करना चालू करी, तो फिर दूसरे दिन को उसकी डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी मिली तो पुलिस ने खोजना करी। फिर उसके बाद इसमें हाथ किसका नजर आ रहा है? लड़की ने बनवाया कि लड़की आप का लोग भी है और उसके लड़के का गर्लफ्रेंड का वो भी है, सद्दाम नाम है जिसका। उसके साथ 4-5 जने और थे, वो भी हैंगे। और प्रधान का भी हाथ है, वो जो हरा प्रधान है नईम, वो। और जितना ये वो कहते गायब हुआ था प्रधान, उस दिन थाने में भी पहुंचा था, उसने पैसे भरे हैं। जवेद जवेद भी था। आपको क्या लगा क्यों मरवाया लड़की ने? इसलिए मरवाया क्योंकि वो शादी हो रही थी, इस बिना मरवाया। अरे लड़का कम से कम ये कहता था, कहते तू शादी मत कर, अब मारने की क्या जरूरत थी, और शादी रोकना थी शाम को भेज देता, कहते लगे थोड़ा वो चोट मारता, हमने तो जान से मारा। तुम क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं योगी जी से। पुलिस बहुत अच्छा काम करी है, लेकिन योगी जैसे इंसाफ चाहते हैं, उन्हें फांसी होना चाहिए। दिनांक 14/6/2025 को थानागंज पर एक गुमशुदगी अंकित कराई गई थी, जिसमें ये अंकित कराया गया था कि निहाल नाम का एक 22 वर्षीय युवक गायब है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की टीमें गठित की गई और लगातार टेक्निकल और एविडेंसेस कलेक्ट किए गए। कलेक्ट करने पे ज्ञात हुआ कि 2 लोग उसको लेकर के जाते हुए दिखे हैं। इस आधार पे उन 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, विस्तृत और सघन पूछताछ की गई। पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आया कि उन्हीं 2 लोगों ने निहाल की हत्या करके डेड बॉडी को अजीमनगर थाना क्षेत्र में छिपा रखा है। बाद में उनकी निशानदेही पर डेड बॉडी बरामद की गई, विस्तृत पूछताछ की गई। तो पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आया कि उन दोनों व्यक्तियों में से एक अभियुक्त, जिसका नाम सद्दाम था, उसकी एक महिला के साथ संबंध थे और उस महिला की शादी मृतक के साथ होने वाली थी और इन्हीं कारणों से उसने इसकी हत्या कर दी। विस्तृत पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद सद्दाम को की निशानदेही पर उसके कपड़े आदि बरामद किए जाने थे, जो वो छिपा करके रखे थे। कपड़े बरामद करने के लिए जब उसको ले जाया गया, तो उसी समय बरामदगी कराते समय उसने हमारे एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनी और छीन करके भागने की कोशिश की। पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया, जान से मारने की नीयत से फायरिंग की।
जवाबी फायरिंग में सद्दाम को गोली लगी है, जिसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो अन्य तथ्य भी प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपने कहा कि सद्दाम के महिला संबंध थे, ये महिला गुलफ्शा ही थी सर, उसका गुलफ्शा का क्या रोल रहा है सर? देखिए, इसके बारे में विस्तृत साक्ष्य संकलन जैसा मैंने कहा वो चल रहा है। टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। उन टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या गुलफ्शा शक के घेरे में है सर? विस्तृत जांच चल रही है। जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक टेक्निकली और बाकी एविडेंसेस कलेक्शन के आधार पर ये प्रूव नहीं हो जाएगा, तब तक ये कहना जल्दीबाजी होगी। हमारी टीमें लगी हुई हैं, हमारे सीओ सिटी के नेतृत्व में पूरी 4 टीमें लगी हुई हैं, जिसमें सर्विलांस की और हमारी एसओजी भी लगी हुई है। विस्तृत पूछताछ साक्ष्य संकलन का कार्यवाही जारी है। जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर। अभी तक सर जांच में ये क्लियर हो पाया है क्या गुलफ्शा का संबंध था सद्दाम से? इसके बारे में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है। जो मैंने बताया है वो उनके जो बयानात हैं, उन बयानात के आधार पर ये चीज़ें बताई गई। विस्तृत विवेचना जारी है। विवेचना के जो तथ्य आएंगे उनके आगे कार्यवाही। 2 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से जैसा बताया एक अभियुक्त को गोली लगी है और दूसरे की गिरफ्तारी की गई। बाकी भी जो लोग भी इस घटना में संलिप्त होंगे, संलिप्तता किसी भी लेवल की पाई जाएगी, निश्चित रूप से उन सभी लोगों को के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला गंज थाना क्षेत्र का है और उसके बाद डेड बॉडी जो है वो अजीम नगर